अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फ़ैसला दिया है और वो फ़ैसला ये था कि उस फ़ैसले से महसूस ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत नहीं बल्कि सबसे बड़ी सालिसी कौंसिल है और मसालहती कमेटी है, जिसका काम किसी इदारे के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा था। मैं बात कर रहा हूँ जो कल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला चैलेंज किया हुआ था और उसे कलअदम करने की इस्तदा की गई थी। वो मैं पिछली वीडियो में पहले ही आपसे अर्ज़ कर चुका था कि ये केस यकीनन सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के हक़ में करेगा। एक तो उसमें 5 रुकनी बेंच जो बनाया गया, उसमें से 3 जस्टिस साहिबान ऐसे थे जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ के साथ ही जाने वाले हैं। बाकी जो 2 जजेस हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए और फ़ैसला ये आया, यानी मैं कहने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट को जो आइन और कानून के मुताबिक सही लगता वो फ़ैसला दे देता। सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि 2 आइनी इदारों के दरमियान एक ऐसी बात करे कि उनमें सिर्फ सुलह करवा दे। वो ये ना कहे कि जी इलेक्शन कमीशन भी आइनी इदारा है, अगर मैंने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया तो क्या होगा, और अगर मैंने लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद ने फ़ैसला दिया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का, तो वो फिर उनके लिए ठीक नहीं होगा। आपका काम ये नहीं है। आप आइन और कानून के मुहाफ़िज़ हैं, आपने आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक फ़ैसला देना है। अब बहरहाल ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के फ़ैसले ऐसे समझ लें कि नहीं माने, यानी कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला भी मुअत्तल कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी मुअत्तल कर दिया और हुक्म ये सादर फरमाया कि इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो लाहौर हाई कोर्ट की हालिया तैनात होने वाली चीफ जस्टिस साहिबा जस्टिस आलिया नीलम से बामानी मुशावरत करें। क्या यही बामानी मुशावरत इलेक्शन कमिश्नर साबिका चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद साहब से नहीं कर सकता था? अब यहाँ फैसला है, इम्तहान है जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का कि वो अपने साबिका चीफ जस्टिस या अपने जस्टिस साहिबान के साथ खड़ी होती हैं या नून लीग और इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी होती है, क्योंकि नून लीग की ये ख्वाहिश थी कि इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को तैनात ना किया जाए जो जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान ने दिए थे। इसी बात पर इलेक्शन कमिश्नर का तनाज़ा था, मगर चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो थे वो अपनी बात पर डट गए थे और उनका कहना था कि ये सिर्फ मेरा हक़ है और मैंने आपको जो नाम दे दिए हैं आपको वही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स लगाने हैं। जबकि इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहे थे कि आप हमें 20 जजेस का पैनल दें, उसमें से हम अपनी मर्ज़ी से पिक एंड चूज़ करेंगे, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी ये कहा कि इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन कैसे जजेस के दरमियान पिक एंड चूज़ कर सकता है। और जस्टिस अकील अब्बासी ने कल समाअत के दौरान कहा कि अगर मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जगह होता और इलेक्शन कमीशन इस तरह मुझ पर एतराज़ करता तो मैं देखता कि वो कैसे एतराज़ करता है। उनका मज़ीद कहना था कि सिंध में
जितने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए हमने नाम दिए, क्योंकि ये सिंध हाई कोर्ट कराची के चीफ जस्टिस थे अकील अब्बासी साहब, अभी इनको एलिवेट किया है। इसी तरह से उनका कहना था कि हमने जो नाम दिए बतौर चीफ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के नाम मंजूर कर लिए गए। मगर पंजाब में ऐसा क्यों है, उसकी वजह आपके सामने है कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत है और सबसे ज़्यादा धांधली पंजाब में हुई है, चूँकि सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब में ही जिसकी सीटें ज़्यादा हो जाएं तो उसी की हुकूमत होती है। मगर दूसरी तरफ आप देखिए कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा वो ज़बरदस्ती हर उस बेंच का हिस्सा बन जाते हैं, उसकी सरबराही करते हैं जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मुतालिक केस की समाअत कर रहा होता है। अब इसमें इन पर एतराज़ भी कल उठाया गया। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने एतराज़ उठाया और उनका कहना था कि मेरे मुवक्किल इमरान खान को भी आप पर एतराज़ है। अब आपके सामने मैं रखता हूँ कि काजी फ़ायज़ ईसा पर एतराज़ क्यों किया जाता है। नंबर 1, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ख़ान थे, उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा को इमरान खान और तहरीक इंसाफ के केसेस सुनने से रोकने का फ़ैसला दिया हुआ है। यानी खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दे रखा है, जिस पर कभी कोई अपील भी नहीं हुई। नंबर 2, वो कहते हैं कि इसलिए इनको तहरीक इंसाफ और इमरान खान के केसेस नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने अपने बयान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को धांधली का जिम्मेदार करार दिया था और उस मामले में अब तक कोई तहकीकात भी नहीं हुई और मुबैना तौर पर कमिश्नर रावलपिंडी इस वाक़े के बाद से मंजर आम से लापता हैं और मीडिया की खबरों के मुताबिक उन्हें और उनकी फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। वो जब पहली मर्तबा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनका कहना था कि हम तीनों को, उन्होंने कहा मुझे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और काजी फ़ायज़ ईसा को रावलपिंडी के चौक में खड़ा करके फांसी पर लटकाया जाए, क्योंकि हमने इलेक्शन में डकैती की है, फ्रॉड किया है, धांधली की है मुबैना तौर पर। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हर केस में इलेक्शन कमीशन के इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और उसके इक़दामात को आइनी करार देते हैं, जबकि इलेक्शन के हवाले से तमाम पिटीशंस में इलेक्शन कमीशन के ही गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात ज़ेर समाअत हैं। ये बात तो सही है कि दौरान समाअत भी जब कल केस सुना जा रहा था या मखसूस नशिस्तों का केस जब ज़ेर समाअत होता है, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक मर्तबा भी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी कभी नहीं कहा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की ज़्यादती है, इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक कि ये भी जब कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह की गई, तब भी काजी साहब का कहना था कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, उसे हकीर मत समझा जाए। अब इसी तरह से आगे पाँचवा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट ये है कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने लाहौर हाई कोर्ट के ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने के ख़िलाफ़ मुतल्लिका फ़रीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुने या नोटिस किए बग़ैर लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को रद्द करके 1985 के मार्शल लॉ के बाद पहली बार ब्यूरोक्रेसी से आरोज़ लेने का फ़ैसला दिया और इन आरोज़ ने इलेक्शन के तमाम मराहिल में धांधली और तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के रिकॉर्ड कायम किए। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, पिटीशन दायर की थी, जहां ये इस्तदा की थी कि इलेक्शंस के लिए आरोज़ जुडिशरी से लिए जाएं, यानी अदलिया से रिटर्निंग अफसरान तैनात किए जाएं इलेक्शन के लिए। उस मामले को वो जो ऑर्डर किया लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक़ में, तो इलेक्शन कमीशन
کی استدعا پر قاضی صاحب نے فوراً اس فیصلے کو معطل کیا اور فرمایا کہ آروز بیوروکریسی سے لیے جائیں گے، یعنی اس فیصلے کو رد کر دیا۔ پانچواں، جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے تحریک انصاف کے ان امیدواروں کو جو ریٹرننگ افسران اور ہائی کورٹ سے غیر قانونی طور پر نااہل قرار دیے گئے تھے، انہیں صرف اس وجہ سے الیکشن لڑنے سے روک دیا کہ بیلٹ پیپرز چھپ چکے ہیں، اب دوبارہ ان کی پرنٹنگ سے، دوبارہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی سے پیسہ خرچ ہوگا، اور وہ کیسے چھپائی ہوگی، جبکہ حالانکہ باقی سارے بینچز نے، یعنی قاضی فیاض عیسیٰ کے بینچ کے علاوہ باقی سارے بینچز نے امیدواروں کے ان بنیادی آئینی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے الیکشن لڑنے کی اجازت دی، اور بیلٹ پیپرز بھی دوبارہ پرنٹ ہوئے۔ یعنی باقی تمام ججز صاحبان نے بیلٹ پیپرز دوبارہ چھپوائے۔ وہ کیوں چھپوائے؟ کیونکہ اس وقت تک دیر ہو چکی تھی، لوگوں کو انتخابی نشانات الاٹ ہو چکے تھے، تو یہ بہانہ قاضی صاحب نے کیا کہ اب چونکہ بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں تو اب آپ کا نام اس میں اگر ایڈ کیا جائے یا آپ کا انتخابی نشان ایڈ کیا جائے تو یہ مسئلہ ہوگا، یہ نہیں ہو سکے گا۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے آخری وہ رکھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے انتخابی نشانات الاٹ ہونے کے آخری دن پشاور ہائی کورٹ کے تحریک انصاف سے انتخابی نشان لینے کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دینے کے فیصلے کو ریورس کیا، جس سے تحریک انصاف کے امیدواروں کو الیکشن کمیشن سے آزاد ڈکلیئر کر کے مختلف انتخابی نشانات دیے، اور سب سے بڑے پارلیمانی گروپ سے مخصوص نشستوں کا حق بھی چھین لیا گیا۔ اور نمبر 7 پر ہے کہ بطور چیف جسٹس بارہا بینچ میں بیٹھ کر غلط بیانی کی کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف نے 2022 میں، 2023 میں اور 2024 میں انٹرا پارٹی الیکشن کروا چکی ہے، اور انہیں بتایا جا چکا ہے قاضی صاحب کو، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں۔ الیکشن کمیشن بار بار نئے بہانے بنا کر الیکشن کو تسلیم کرنے سے انکاری رہا۔ تو یہ جناب بات ہے، اور اس طرح سے قاضی صاحب سے متعدد بار یہ استدعا کی گئی، ریکویسٹ کی گئی، التجا کی گئی کہ عالی جاں آپ تحریک انصاف اور عمران خان کے کیسز سے خود کو ریکیوز کریں، آپ علیحدہ ہو جائیں، مگر وہ ایسا نہیں کرتے۔ اس سے پہلے کئی مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں کسی جج پہ اعتراض ہوا تو وہ الگ ہو گئے جج سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن